ऑनलाइन की अगर दुनिया की अगर हम बात करें, आज हम सब इस दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन ये जितनी चकाचौंध होती है, इसके पीछे उतने ही क्राइम जुड़े होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साइबर क्राइम की। साइबर क्राइम बढ़ते ही जा रहे हैं। रोज़ाना अगर हम बात करें 10 से 15 केसेस साइबर पुलिस स्टेशन में भी पहुँचते हैं। लेकिन ये क्राइम हो क्यों रहे हैं? हमारा लूप होल कहाँ रह जाता है? हमारा डाटा कैसे लीक होता है? कैसे उन तक हमारी जानकारी पहुँच रही है? इस पर हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट हैं उर्वशी नाग, उनसे खास बातचीत करते हैं, जो चंडीगढ़ साइबर सेल के साथ मिलकर काम करती हैं। मैम, आज आपने एक सेशन किया है, कॉलेज में बच्चों को अवेयर किया है। कोई ऐसे 5 ट्रिक्स बताएं कि जो हम रोज़ाना में कर रहे हैं, जिससे हमारा डाटा भी लीक हो रहा है और उन लोगों तक जा रहा है जो आराम से हमारा डाटा भी चोरी करते हैं, हमारा कैश भी ले जाते हैं और हमें कानो-कान पता भी नहीं चलता। सर, सबसे पहले हम जब भी कोई ओटीपी आता है तो हम उसको रीड नहीं करते कि कहाँ से आ रहा है। हम बस नंबर्स को देख रहे होते हैं कि वो नंबर्स क्या आ रहे हैं, कहाँ किस डोमेन से आ रहे हैं, किस लिए आते हैं। 2 सेकंड लगेगा हमें वो पढ़ना चाहिए, वो कहाँ से आ रहे हैं। दूसरा है, हम कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, पढ़ते भी नहीं है, एक्सेप्ट कर देते हैं और इंस्टॉल हो जाती है। अगर वो एप्लीकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे बच्चों को गेम्स मत दीजिए अपने फ़ोन में जिसमें आप गूगल पे और पेटीएम चला रहे हैं, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन बिना परमिशन के आपके नहीं मोबाइल में आपका डेटा लेता है। बट आप खुद ही होते हैं, आप एक्सेप्ट करके अपना फ़ोन इंस्टॉल करवा देते हैं एप्लीकेशन को और आपका डेटा लीक हो जाता है। मैं किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन का नाम नहीं लूँगी, बट सारे एप्लीकेशन हैं जो आपका कोई ना कोई डेटा ले रहे हैं। कोई एसएमएस रीड करने की परमिशन ले रहा है, कोई जीपीएस लोकेशन की परमिशन ले रहा है। तो आप ऐसे कोई भी एप्लीकेशन जो आपके नीड पे नहीं है, तो प्लीज़ उसको अपने प्राइमरी फ़ोन पे इंस्टॉल मत करिए जिस पे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। बिफोर क्लिकिंग ऑन एनी लिंक, थिंक ट्वाइस कि आप किस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं। पढ़िए उसको, वो किस डोमेन से आ रहा है। अगर आपको मेल के थ्रू आ रहा है या मैसेज के थ्रू आ रहा है, प्लीज़ किसी लिंक पे तो क्लिक करिए ही मत आप। आपको अगर खोलना भी है, डायरेक्टली वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट ओपन करिए उनकी। आजकल जो ट्रेंडिंग है, जैसे कि चालान है, ई चालान के बहुत मैसेजेस आते हैं कि चालान है, इस चालान को पे करने के लिए आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, दैट इज़ echallan.apk, rto.apk। ऐसे किसी एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल नहीं करना है। आपने पे करना है तो echallan.parivan.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, उससे ओपन करिए और उसके बाद आप अपना चालान पे करिए। क्योंकि आपके जो डेटा है, जो आपका फिनेंशियल है, जब तक आपके पास है तब तक ठीक है। जैसे वो लीक हो जाता है, यू कैन नॉट रिवर्ट इट बैक, क्योंकि आजकल कहीं से भी कुछ भी डेटा लीक हो जाता है, आपको नहीं पता है। कम से कम अपनी लाइफ को पब्लिक रखिए ऑनलाइन। इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ ओके, बट जितना कम से कम अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखिए, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि आप पब्लिक कर रहे हैं, आप खुद ही अपना डेटा बता रहे हैं, आप कहाँ होते हैं, किस टाइम क्या कर रहे हैं, आप खुद ही फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं। करना भी है तो कुछ दिन बाद करिए, जब आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं उस टाइम मत करिए, क्योंकि समवन अदर वे कैन बी स्टॉकिंग यू ऑनलाइन, यू डोंट नो। तो सेव करिए अपनी प्राइवेसी को, वो आपके हाथ में ही है। तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू बी साइबर सेफ एंड बी साइबर अलर्ट, क्योंकि 3 चीज़ हैं जिनकी वजह से साइबर क्राइम होता है। दैट इज़ फेयर, आपको कोई डरा सकता है फ़ोन पे, ठीक है, डरिए मत। आपने कुछ गलत नहीं किया है, किया भी है तो भी फ़ोन पे मत डरिए, ठीक है, रिपोर्ट करिए उसके लिए। दूसरा है लालच। इन्वेस्टमेंट स्कैम जितने भी बढ़ते जा रहे हैं वो लालच की वजह से ही है। या कोई ऐसा लिंक आ जाता है, आपने कार जीती है, आपने फ़ोन जीता है, उसके लिए आपको 5,000 देने हैं। लाख का फ़ोन है, आपको 5,000 में मिल रहा है, आपको बस ये इन्फॉर्मेशन देनी है। आप खुद ही इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, आप खुद ही लिंक पे क्लिक करते हैं। तो प्लीज़ ऐसी गलती मत करिए। तीसरी होती है क्यूरियोसिटी। आप ना चाहते हुए भी सोचते हैं कि करके देखते हैं क्या होगा। 500 रुपये चले जाएंगे, 200 रुपये चले जाएंगे। ये 500-200 की बात नहीं है, ये आपका डेटा है जो एक बार चला जाएगा वो वापस नहीं आएगा। मैम, आपने एक ट्रिक बताई थी अंदर कि अगर हम हमारा किसी का कोई फ़ोन हैक है तो आप इजीली पता कर सकते हैं, वो ट्रिक सबको बताएं। हाँ, एक है जीमेल अकाउंट की डिटेल। अगर आपका डेटा ब्रीच हुआ है तो आपको पता चल सकता है। दैट इज़ अ वेबसाइट ihavebeen.pwned.com। उस पर आप अपनी जीमेल एड्रेस को डालिए, चेक करिए, आपको पता चल जाएगा आपका डेटा किस ईयर में लीक है, किस कंपनी के थ्रू लीक हुआ है और क्या क्या डेटा लीक है। इट कैन बी नेम, पासवर्ड, ईमेल, जीमेल लोकेशंस, आईपी लोकेशंस, या डेट ऑफ बर्थ, मैनी थिंग कैन बी लीक। वो आप चेक कर सकते हैं। बट अगर आप सर बोलें कि वो डेटा हम वापस कैसे ला सकते हैं, इट इज़ लाइक अ क्वेश्चन टू एवरीवन कि अगर क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है तो क्या हम क्वेश्चन पेपर को रिकवर कर सकते हैं? नो, वी चेंज द क्वेश्चन पेपर, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर कहाँ कहाँ गया है हमें नहीं पता। सेम सिनेरियो इज़ देयर, डेटा कहाँ कहाँ गया है, कहाँ कहाँ से वापस आ सकता है, वी कैन नॉट फाइंड इट आउट।
बट जो आपका पासवर्ड है, ईमेल इज़ पब्लिक, इट्स ओके, अगर आपका पासवर्ड लीक है, चेंज योर पासवर्ड एंड प्लीज़ डू अप्लाई 2-factor authentication in your every account. Either it's Gmail, it's Instagram, it's Facebook, either on WhatsApp also. Please apply 2-factor authentication, that will enhance your security. मैम ये कैसे कर सकते हैं, एक ट्रिक ये भी बता दें। अगर WhatsApp पे आपने 2-factor authentication ऐड करना है तो go into your settings. In settings there is an account section, उसमें 2-step verification आता है, turn it on. As soon as you will turn it on, it will ask a 6-pin digit. बट वो 6-pin digit प्लीज़ अपना डेट ऑफ बर्थ, अपने बच्चों का डेट ऑफ बर्थ, अपने हस्बैंड या वाइफ किसी का ऐसा डेट ऑफ बर्थ मत डाला करिए, दैट इज़ वेरी यूनिक। हमारे पास भी केसेस आते हैं तो सबसे पहले बंदे की प्रोफाइल चेक करके ना हम डेट ऑफ बर्थ ही डालने की कोशिश करते हैं, तो डोंट डू दैट। सम योर जॉइनिंग डेट, सम डेट विच यू रिमेंबर, दैट इज़ ओके। वो 6-pin digit आप डाल दीजिए। उसके साथ साथ आपको रिकवरी ईमेल पूछेगा, दैट इज़ दैट इन केस यू फॉरगेट द पासवर्ड यू कैन हैव द ऑप्शन ऑफ गेटिंग द पासवर्ड थ्रू मेल ऑल्सो। दैट्स ऑल एंड इट विल बी सेट इन योर व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो डर और लालच की मैं आपने बात की, सबसे बड़ी बात ही यही है कि हमें डर और लालच ही साइबर फ्रॉड में लेता जाता है। डिजिटल अरेस्ट के अभी केसेस काफ़ी बड़े हैं, इसको लेकर भी उन्होंने खास बताया। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम होता है तो इसकी सूचना आप 1930 पर ज़रूर करें, और अपने नज़दीकी अगर आपके बैंक में कहीं पर हुआ है तो आप बैंक पर भी जा सकते हैं। द इंटरव्यू के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।